अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे के कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में अपडेट करने वाले हैं। ओमान के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। और भी जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कार वगैरह के हवाले से अपडेट आ रही है। और इसमें डीजीसी की तरफ से भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, एंट्री के हवाले से भी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सारी डिटेल्स जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो कार वगैरह होती हैं और जो प्रवासी लोग जो है ख़रीदते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं, तो अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट जो है इस पे कुछ नए रूल रेगुलेशन जो है लागू करने वाली है कि एक प्रवासी के नाम पर कितनी कार वगैरह, कितनी गाड़ियाँ वगैरह ख़रीदी जा सकती हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है और आने वाले वक्त में इस पर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो वो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपको मालूम हो जाए कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है कुवैत के अंदर। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप अभी कुवैत में रहते हैं तो आपने कोई गाड़ी वगैरह ख़रीद रखी है या फिर आपने जो है आपके कफिल ने आपके नाम से कोई वगैरह ख़रीद रखी है या नहीं ख़रीद रखी है। तो पूरी डिटेल्स जो है इन फ्यूचर जैसे इसके हवाले से आती है तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है फ़्लाइट के हवाले से और ये जो है ओमान के हवाले से है। ओमान ने जो है ऐलान किया है एक बार से फिर, जैसे कि आपको मालूम है पहले 5-6 कंट्रियों का ऐलान किया था, लेकिन जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये बहुत सारी कंट्रियाँ इस तरीके की शामिल हैं जो कि 18 कंट्री जो है 1 सितंबर से ओमान के लिए फ़्लाइट वगैरह चला सकती हैं। यानी कि डायरेक्टली जो है 18 कंट्रियों के लोग जो है ओमान में एंट्री कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है और आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं ओमान के रास्ते तो भी आप कुवैत के अंदर एंट्री आराम से कर सकते हैं। अगर ओमान के ज़रिए जाना चाहें या फिर सऊदी अरब के अंदर जाना चाहें तो भी आप जो है ओमान के ज़रिए एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सऊदी वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि जो लोग सऊदी नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि कुवैत की तो फ़्लाइट जो है इंशाल्लाह ओपन हो ही चुकी है। बाकी और भी अपडेट आएगा तो वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है ओमान वालों के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कुछ नए रूल रेगुलेशन है, जैसे कि जो भी वैक्सीन वगैरह अप्रूवल शुदा वैक्सीन है वो आपको लगी हुई होनी चाहिए, PCR आपके पास में होना चाहिए और जो भी कायदे कानून, जो भी नई नई गाइडलाइंस जो है ओमान गवर्नमेंट ने बनाई है वो आपको फॉलो करते हुए ओमान के अंदर एंट्री मिल जाएगी 1 सितंबर के बाद में। तो 18 कंट्री वाले लोग जो है ओमान के अंदर जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है इंडियन एक बंदे के हवाले से आ रही है। एक इंडिया का बंदा जो था वो एक टावर पे जो था वो चढ़ गया और इसकी जो मसला है आल रई एरिया का है और वहाँ पे चढ़ने के बाद में जो है उसने ख़ुद को जो है मारने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी बंदे ने एकदम से फ़ोन कर दिया पुलिस वाले को। तुरंत पुलिस वाले आए और उसके बाद में जो है उसकी कैसे कैसे करके जान बचाई गई। अब उसको पकड़ा गया और उससे जो है पुलिस स्टेशन लेके गए और उसको पूछताछ वगैरह की जा रही है, उससे ये मसला क्यों पेश आया और ये कदम उसने क्यों उठाया, क्यों नहीं उठाया, वो सारी चीज़ जैसे ही बाहर निकल के आती है, किसी भी तरीके से अपडेट आएगी तो वो भी हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, इस तरीके का कदम उठाने की कोशिश करें या कुछ भी करते हैं आप इस तरीके का, तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। इस तरीके से बिल्कुल भी जो है कदम न उठाएं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इस तरीके से अपनी जान खुद ही ले रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं तो आपके पीछे जो लोग हैं वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आप विदेश में गए हैं तो बहुत सारी जो लोगों की आसें लगी हुई होती हैं, अपने फैमिली वालों की जो है आस लगी हुई होती है कि हमारा बेटा ये करेगा, हमारा भाई ये करेगा, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन आपको ये कामकाज नहीं करना है बिल्कुल भी इस तरीके का। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये वो लोग हैं जिनको एक को जो है 3 वीक की जो है जेल हुई है और दूसरे को जो है वो 6 महीने की जेल हुई है। अब इनके पास में जुर्म क्या था? इनका जुर्म सिर्फ ये था, ये बिना ड्राइवरी लाइसेंस के जो थे दोनों ट्रेवल कर रहे थे, मतलब गाड़ी वगैरह चला रहे थे। और ये जो है ऐसे बंदों को मैंने पहले भी बताया था, कल भी गिरफ्तार किए गए थे 3 बंदे, लेकिन आज फिर ये गिरफ्तार किए गए हैं। और आप भी इस तरीके का कुछ भी करते हैं बिना लाइसेंस के जो है गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो आपको भी इस तरीके से भुगतना पड़ सकता है। और उनको गिरफ्तार करने के बाद में जेल में तो डाला गया, अब जो है जैसे ही जेल से निकलेंगे, जो इनकी सज़ा है वो पूरी होगी तो फ़ौरन इनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो देख लीजिए
आप भी इस तरीके की गलती ना करें, नहीं तो आपको भी परेशानी आ सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट आ रही है DGSA की तरफ से आ रही है। DGSA ने एक पत्र लिखा है और जो है कैबिनेट को भेजा है कि जल्द से जल्द जो है 7000 की जो संख्या है कुवैत के अंदर एयरपोर्ट पे आने की, तो उस संख्या को जो है वो बढ़ाया जाए ताकि और ज़्यादा लोग जो है अभी आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा लोग आ सकें। अभी हो सकता है अब DGSA की कोई मीटिंग हो आने वाले वक्त में, तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके का कुछ फैसला ले लिया जाए और जो संख्या है लोगों की 7000 की उसको बढ़ा के और भी ज़्यादा कर दिया जाए। हालांकि एक अपडेट आया था कि जो है 15,000 लोगों की जो है कुवैत में एंट्री होना शुरू हो जाएगी, एयरपोर्ट पर आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी उसके हवाले से कोई भी इस तरीके का अपडेट नहीं है कि भाई 15,000 कब से होंगे कब से नहीं होंगे। तो अभी जो है दोबारा से DGSA ने एक पत्र भेजा है और उसमें लिखा है कि भाई इनकी संख्या जो है मुसाफिरों की वो बढ़ा दी जाए ताकि कोई भी परेशानी बंदों को ना आ सके। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। 11,840 की टेस्टिंग हुई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 36,87,295 की, 520 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,01,837, 3 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत 2407 की हो चुकी है। 189 यानी कि 189 जो है नए केसेस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो केसेस की संख्या है अब आने वाले वक्त में और भी जो है इस तरीके से कम होती रहेगी और जो भी कामकाज है, आपका कोई भी कामकाज करते हैं तो वो अब आराम से बखूबी आप कर सकते हैं। 189 नए केसेस हैं, टोटल केसेस हो चुके हैं 4,08,434। बात करते हैं ICU की, 132 ICU में, और अभी भी जो एक्टिव हैं वो हैं 4,190 केसेस अभी भी एक्टिव हैं। और किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी आती है 151 पे जो है कॉल करके जो भी है इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट जो कि मैंने आपको बताई। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो भी गाइडलाइंस वगैरह बनाई गई हैं, जो भी कायदे कानून हैं, उनको फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको परेशानी आ जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है ड्रग्स के हवाले से। लोग अलग अलग तरीके से जो है ड्रग्स का काम कर रहे हैं, नशे का काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है पकड़ने के बाद में उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है और दूसरी बात यह है पकड़ने के बाद में पता नहीं कितनी लंबी उनको जेल वगैरह कर दी जाए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी समझ सकें, जान सकें अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अल्लाह के करम से अभी जो है कोरोना वायरस के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं और जो डेल्टा वायरस है अभी जो है उसकी संख्या अभी जो है वो जताई जा रही है कि भाई कुवैत के अंदर वो वायरस भी आ गया है, तो उससे भी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। और कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ख़ास करके आप अगर एक प्रवासी हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी रूल रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाए रखे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी आपको पसंद आएगी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।